ऐसे क्रूर स्वभाव वाले, हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुद्गर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीरा अहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कफ पित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो अब भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकल, बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले। इन भयावन 2 यमदूत होते हैं, उसका मल निकल जाता है भयवश, मूत्र छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। अब जैसे बोले कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, दंड किसको मिलता है? तो आप स्वप्न में जब पीटे जाते हैं तो आपको पीटने का दुख होता है कि नहीं होता है? पीटने का दुख होता है, जगने के बाद पता चलता है वो झूठा होता है। शरीर तो स्थूल आपका सैया में सोया होता है, जब चाकू मारी जाती है ना तो वैसे अनुभव होता है, वैसे अनुभव होता है। तो ये जब स्वाप्निक शरीर में अनुभव हो गया, वो तो यम यातना देह पर्सनल, जैसे जेल की वर्दी मिलती है ऐसे एक शरीर मिलता है। उस जीवात्मा को मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया, उसका नाम यातना देह है। अब उसको उस शरीर से ले जाते हैं, यातना देह से। स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती है ऐसे, और पीछे से मुद्गणों की मार घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो यातना देह में, उसमें मरना नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं शरीर तो यहां छूट गया, फिर नरक स्वर्ग किसको मिलता है? अरे शरीर एक कोट की तरह उतार दिया गया, तू तो उसी में पैक है, अभी भूल मत कर। अब देखो दक्षिण दिशा की ओर उसे दौड़ाते हुए मारते हुए पीछे से ले जाते, और तप्त बालू, आग जैसी तपती हुई बालू, जैसे यहां कुश होते हैं ऐसे लोहे के कांटे होते हैं, उस पे चलना, कांटे फैले हुए हैं, कहीं लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं, कहीं लोहे की कंकरीली ऐसी भूमि, लोहे के ऐसे सैकड़ों कांटे जैसी गुखरू जैसी ऐसी डाल दी गई हैं लोहे की, और अत्यंत कठोर, जब उसमें पैर रखते हैं भारी कष्ट, और पीछे से मार, वहां दया नहीं है। कहीं आगे भूमि आग जैसी जलती हुई, कहीं सैकड़ों गड्ढे जिनमें गिरा गिरा करके मारते हुए ले जाते हैं, और सूर्य भगवान इतने नजदीक से ताप देते हैं कि आग लगती है, वो सूर्य की किरणों से जलता है। ऐसे यमराज के उस मार्ग में घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं, यमपथ, और बीच बीच में दूत उनको कठोर ताड़ना देते हैं, रोक रोक के। मरना है नहीं, जिस समय जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों घुड़कियां मार, इस तरह का कष्ट हो। अभी ये ब्याज है, नरक नहीं पहुंचा, अभी तो यात्रा है, बिना किसी सवारी के यात्रा होती है 48 मिनट 2 घड़ी में। जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को, श्री जी को, बिहारी जी को, गुरुजनों को, आचार्य जनों को छत्र दान किया,
तो जब वो जाता है तो ऊपर के ताप से बच सकता है, उसे वही छत्र मिलेगा। और जो किसी को पूज्य जनों को पादुकाएं दान की हैं, फिर उसको पादुका, अगर अन्न दान किया है तो रोक के भोजन, ये मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं, दान पुण्य से नहीं होता, ध्यान दीजिए। हाँ, उस भारी संकट के समय में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, पौशाला खोला पानी पिलाया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और जो मूर्ख यहां आकर के ये सब नहीं किया तो जाना उसको भी यमपुरी है। भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच सकते, दान पुण्य करके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, इसीलिए समझ लो, सोचते हो कि हमने दान पुण्य कर दिया, अब हमारे लिए विमान आएगा परम पद का, जाना नरक ही पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन के बिना नहीं, इसलिए कह राधा राधा राधा। अब इस प्रकार की यात्रा, अनेक प्रकार से कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव धर्मराज के नगर में पहुंचा। अब वहां सेकंड के कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। ऐसा थोड़ा क्या नाम है, कहां से लाए हो, क्या क्या किया, ऐसा नहीं, एक सेकंड के कम हिस्से में तो बहुत लाइन लगी हुआ। यम यातना के शरीर में भारी कष्ट भोगता हुआ जीव, दाह का अनुभव करता हुआ, कांपता हुआ, भयंकर वेदना से युक्त सामने खड़ा हुआ। देखते ही निर्णय हो गया। अब वहां से उसको उसके कर्म के अनुसार नरकों में ले जाया जाता है। जिसने यहां सूर्य भगवान को प्रातः काल उठ करके जलांजलि दी है, पुत्र हैं भगवान यम, सूर्य पुत्र, जो अपने पुरखों का पिंडदान किया है, जो समय समय पर अपने पूज्य जनों को, गुरुजनों को, संतों को अपने घर में बुलाकर भोजन पवाया है, जो बुजुर्गों को तेल मालिश करके, जैसे उन्होंने हमें तेल मालिश करके पुष्ट किया, ऐसे वृद्ध माता पिता के जो चरण दबाना है, शरीर पर तेल लगाना है, उनके वस्त्र धो देना, उनको भोजन कराना है, उसको वहां थोड़ा आदर मिलता है। बैठो, खान पान, थोड़ा सुख सुविधाएं, नरक से नहीं बचोगे। भगवत भाव के बिना नरक से नहीं बचोगे। जो जो उसने सेवाएं की हैं, वो सेवाएं, आए हो नरक के मार्ग में तो थोड़ा तेल मालिश हो जाएगा, खवा पिया दे जाओगे, थोड़ा शीतल जल पीने को मिल गया, खान पान की विश्राम की व्यवस्था थोड़ी समय के लिए। अरे इसीलिए जय सीत हरिवंश नरक गति दो, ये जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, जो मनमानी आचरण करते हैं ना, खूब अच्छे से तृप्त होते हैं। अब बात ये कि याद नहीं रहती ना, जैसे गर्भ की बात याद नहीं, यार गर्भ की बात याद आ जाए तो तुम भजन के सिवा कुछ नहीं करोगे। मरने की बात याद आ जाए कि पीछे जब मरे थे तो कितना कष्ट हुआ, मां के गर्भ में रहे कितना कष्ट हुआ, ऐसी जेल तो है ही नहीं मां के गर्भ जैसी, विचार करके देखो। अब वो मृतक जीव जो जो सुविधाएं दान की थी, वो उसे कुछ दिन के लिए वहां सैया मिल गई, भोजन मिल गया, विश्राम मिल गया। कुछ दिन के लिए भाई, बहुत होश में, दान पुण्य के भरोसे मत रहना। अब जब वो पुण्य खत्म हुआ उनका, तो यमदूत उनको साथ लेकर गए। 12 दिन तक उसको पुण्यों के भोग का अवसर मिलता, तभी तक 13वीं तक कहते हैं जीव को नरक की गति नहीं दी जाती। 12 दिन तक उसको होगा कोई विश्रामालय, उसमें रखा जाता है। 12 दिन तक जो पुण्य सुकृत हुए उनको भोग ले, अभी आराम कर ले, नरक आए हो। अब नरक में प्रवेश होगा 13 के बाद, तभी कहा जाता है जल्दी जल्दी 12-13 दिन को पुण्य कर ले, उसको दान करो आत्मा को, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। कोई ये झूठी बातें नहीं है। और राधा नाम बोल दिया एक बार तो इसके बराबर कौन सा पुण्य होगा। यमराज के खाते में पुण्य वाला है ही नहीं ऐसा जितना राधा। अरे जाना ही नहीं पड़ेगा भैया, राधा नाम जिसकी जिभ्या से निकाल, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति। इसीलिए तो गरज कर कहते हैं, अब जिनको नरक भोगना है वो नहीं सुनेंगे भगवान नाम महिमा, भगवान नाम जप नहीं करेंगे।
12 दिन के बाद 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिए हुए पुण्य आदि जो उसको भोगता है। फिर जब पिंडदान हो जाता है 13वीं, तब तत्र यद बांधवस्तोयम प्रयच्छन्ति तिलैः सह यच्च पिंडम प्रयच्छन्ति नियमानस्तदनुते तैलाभ्यांगो बांधवानां मंग संवाहनम च यत् तेन चाप्याप्यते जंतुर यच्चास्नन्ति सुबांधवाः। जब शरीर छूटता है उस समय से बहुत होश में रहो, सब कुछ मिलेगा उसको। जीवात्मा जो छाती के पास बैठ के ले नाक बहा रहे हैं, आंस बहा रहे हैं, यही पीने को मिलेगा उसको। बहुत होश में राधा राधा, कम जिंदगी में वो नहीं जपा तो तुम तो कीर्तन कर ले, वो मिलेगा फल उसको। 12-13 दिन का ऐसा हिसाब रखा जाता है कि बांधोजन परिवार के, लेकिन भजन नहीं करेंगे, रोना धोना। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी को खींच कर ले जाया जाता है उस जीव को। अरे यमपुरी भैया हुआ जैसे जेल पहुंचे, कोई थप्पड़ लग रहा है, कोई डंडा लग, वो देखे कि प्राण छूट जाते कि हमारे ये दुर्दशा। मरना नहीं खास बात है, यमराज की यमपुरी को देखते ही प्राण सूख गए। कोई काटा जा रहा है, कोई कोल्हू में पेरा जा रहा है, कोई पकोड़े की तरह तला जा रहा है, हाहाकार मचा। मरना किसी को है नहीं। मृत्यु काल ये सब वहां नजर आ रहे हैं। मूर्तिमान मृत्यु, मूर्तिमान काल जो यमपुरी में दंड हो रहा है। काजल की राशि के समान, जैसे काजल के पहाड़ ऐसे यमदूत हैं कि ऐसे पचका दे तुम्हें, ऐसे नींबू जैसे नहीं निचोड़ा जाता, ऐसे निचोड़ दिए, फिर छोड़ दिए, फिर वो जी गया, फिर निचोड़ दिए। अब बोले 10,000 वर्ष तक यही करना है उसको। अब 10,000 वर्ष तक वो ऐसे करता है, क्या दुर्दशा। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रस सिद्धांत का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी, बहुत कठिन है नरक की गति। तभी कहते हैं नरक जाओगे होश में रहो, मतलब सबसे बड़ा दंड नरक का। लोग कहते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है, किसने देखा है, तुम देख लोगे। ऐसे आचरण रख रहे हो जो संतों की अवहेलना कर रहे हो, शास्त्र की अवहेलना करे, भगवान को अवहेलना कर रहे हो, अपने आप देख लोगे पर बताने नहीं आओगे। बस खास बात ये है। और भौहें कैसी, टेढ़ी भौहें, काजल के समान काले, और विकराल मुख, लंबी दाढ़ें, कुरूप, आवाज भीषण भयंकर, और रोम ऐसे जैसे बंबूल के कांटे कि अगर ऐसे कर दे तो पूरा शरीर छेद जाए, ऐसे दूत। विशाल भुजाएं, पुष्ट भुजाएं, और सब यम दंड यम पास लिए हुए, बड़े भयंकर। दुर्गंध आती है शरीर से, जीव देख के घबराता है, उनके हाथों में फंसा हुआ। अब जो यहां पराये पुरुष से रति करती है, अपने पति को धोखा देकर, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी पराई स्त्री से, पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। ऐसे ही पुरुष को, ऐसे स्त्री को। रौरव का बड़ा भयानक स्वरूप है। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है। 1 योजन 4 कोश और 1 कोश 3 किलोमीटर, 2000 योजन कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8000 कोश। 2000 का 4 तो 8000 हुआ, और 8 त्रिक 24,000 किलोमीटर का है। 24,000 किलोमीटर, और गड्ढा रूप है जिसकी बहुत गहराई है। यह नरक बड़ा दुखदाई है। इसमें अंगार राशि बिछी हुई है, आगों की अंगार राशि, दहकते हुए अंगार, बहुत ही। अब जो स्त्रियां पराये पुरुष से, तो वैसे ही सैया अंगार की और तपता हुआ आग का पुरुष। अब भैया वहां जो पुरुष पराई स्त्री से, ये लिव इन रिलेशन, ये गर्लफ्रेंड, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, रौरव में नंबर लिख गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, पशुवत आचरण नहीं,
इसीलिए भारत भूमि में जन्म होना शास्त्रों में महानता का वर्णन किया गया, क्योंकि धर्म का पूर्ण यहां पालन करने वाले जन होते हैं। जो नहीं करते उनके लिए व्यवस्था है। अब उसके भीतर यमराज के दूत उस पापी जीवात्मा को, अब वहां स्त्री पुरुष तो है नहीं, वो तो शरीर पहले ही छूट गया। अब यातना देह, वो जेल की वर्दी, यातना देह नरक की वर्दी, धधकती आग में वो जल रहा है, चीख रहा है, पग पग पर भुन भुन कर गिर रहा है, न मूर्छा न मरण, रात दिन चीखता रहता है, जलता रहता है। दौड़ना है 28,000 किलोमीटर, बस उसी में आनंद लीजिए। कितने दिन? बोले सहस्त्रों वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष ऐसे पापियों की शुद्धि नरक में की जाती है। फिर जब वहां से निकलते हैं तो कीड़े मकोड़े, पतंगे, हिंसक जीव, मच्छर, वृक्ष ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं पापी जीव। या मनुष्य योनि में आए, पाप बहुत नष्ट हो गए वहां, तो यहां कुबड़ा, नाटा, बड़े घृणित शरीर वाले, जो अवशिष्ट पाप बचते हैं थोड़े। आप कहोगे नरक भोगने के बाद भी अवशिष्ट बचे? कि हाँ, जैसे यहां किसी को सजा दी जाती, 20 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। अरे जब जेल ही दे दी तो जुर्माना का? बोले नहीं, जुर्माना है। तो जो जुर्माना हुआ उसका ये दंड है मृत्यु लोक में, समझ लो। जैसे लोग प्रश्न कर देते, हमें समझ में नहीं आता, जब नरक भोग लिया तो फिर यहां क्यों भोगना पड़ता है? तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब 20 साल की सजा दे दी, 1 लाख जुर्माना रख दिया, वो जुर्माना ये मनुष्य से भजन कर ले हो, नहीं तुम्हारी दलीलें काम नहीं आएंगी। इस प्रकार पाप करने वाले जीवों को विविध प्रकार के नरकों में पिताजी कष्ट दिया जाता है। सुमति महाराज कह रहे, जब यहां से कोई पुण्यात्मा पुरुष गति करता है तो वो पुण्य लोकों को ले जाया जाता है। उसके साथ गंधर्व लोग गीत गाते हुए चलते हैं, आगे आगे अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वो विमान पर बैठा आभूषणों से सुसज्जित, समय समय पर मीठा जल, ये सब सुविधाएं भोगता हुआ स्वर्ग जाता है। और वहां अपने पुण्य के अनुसार अप्सरा, विमान, महल सब सुविधाएं प्राप्त करता है, पर वहां भी जलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक माला पहनाई जाती है उसके शरीर में। उसको बता दिया जाता है, जिस दिन ये माला कुम्हला गई, यहाँ खोपड़ी के बल से नीचे फेंक दिए जाओगे, मृत्यु लोके विसंति। अब वो रोज माला देखकर जलता रहता है कि ये माला कभी, और जहां कुम्हलाना शुरू हुई तो भयंकर पीड़ा, ये सब छूट जाएगा, अप्सरा, महल, बड़ी सुख सुविधा में आ सकती, और वो सब छूट जाएगी। अच्छा, ये दुख, और दूसरा एक दुख, बगल में दूसरी अप्सरा वाला निकला विमान, जो उससे कई गुना सुंदर, कई, अब वो जल रहा है, उसको शांति नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। पिताजी, जो मनुष्य यहां वीर्य को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसमें जीवात्मा होती है। ये बहुत ध्यान देने, इनको इनाम में महारौरव नरक मिलता है, परिणाम में महारौरव नरक। ये जो अष्टमैथुनों का प्रयोग करके बिना शास्त्र मर्यादा के वीर्य को बर्बाद करते, जैसे शास्त्र मर्यादा है संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ मासिक धर्म के बाद, पवित्रता होने के बाद, भगवत चिंतन करते हुए भगवान की सृष्टि पूर्वक जो आराधना का भाव रख करके संतान उत्पन्न, बस उतने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है। नहीं, मानव जीवन बहुत ही सावधानी के लिए, वीर में ये सब हम आप जैसे प्रकट हुए, ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान ना समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है, महारौरव नरक की प्राप्ति होती है।
नारकी घोर दुखदाई नरकों में ये जब जीव गिराए जाते हैं तो इनको पहले पता होता कि मेरे इस पाप का दंड मिल रहा है, मैंने जो पाप किया है। बहुत ध्यान देने की बात है। अभी तक जो चर्चा हुई उसमें खास बात यह है, आचरण पवित्र ना होने से नरकों की प्राप्ति समझ लो। पहला पराई स्त्री की तरफ या स्त्री पराय पुरुष की तरफ जो व्यभिचार प्रवृत्ति करती है उसे रो रो नरक मिलता है। यहां जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इसे खिलवाड़ न समझा जाए, ये मनोरंजन नहीं है। मानव देह बहुत बड़ी संपत्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति, आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको वो जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो। ये भगवान की दी हुई वस्तु है, उसे दुखदाई नरकों में गिराया जाता है। दिमाग में बैठा लो ये बात। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे नहीं। आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। यमदूतों द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए गए उस महान रौरव नरक में एक घंटी यंत्र की तरह उसमें बड़े बड़े कांटे ऐसे हैं जैसे खजूर के, वो घूमता हुआ है। इसका विस्तार 12,000 योजन है। बरचौक 48,000 कोष, 12,000 योजन। तांबे की सी तपती हुई धधकती हुई भूमि और उसमें बिजली जैसा यंत्र घूमने और बड़े बड़े खजूर जैसे कांटे, और ऊपर से उसमें फेंक दिया। तड़पता है ऐसे, बस उसी में तड़पते घूमते रहो। अरे बड़ा कष्ट में, वहां मरना नहीं है तो वहां पूरा खेल बहुत कष्ट का है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे झूला, और उसमें बड़े बड़े कांटे। अब फेंक दिया गया और तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग, फिर उठाकर उसके वो उसमें मनमानी आचरण नहीं। यमदूत उसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसमें डालते हैं। इसी महारौरव नरक में एक स्थान, उसी 12,000 योजन वाले में, कौवा, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा नहीं बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के, होश में वहां कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कह रहे मान जाओ, बंद कर दो, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। इतने बड़े तुम भारत लेवल के, विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरव नरक, महारौरव नरक की तैयारी मत करो। ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटक दो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुनाई हुई है। वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे नहीं। नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए, बचा लिया उसे। समझो, कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, ऐसे मच्छर ऐसा जो पूरा ऐसे इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े ऐसे वज्र के समान, जिनकी चोचे मार मार करके नोचते हैं। अब वो व्याकुल छटपटाता है। आप जब कर्म सुधारने थे तब तो मनमानी आचरण करते हो।
ये बहुत संभल के, ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले कि यहां कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सरीज गाड़ी में लग गई आग, वो अंदर है, जिंदा भून गए। ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिंदा भून के खाते हो तो समय तुम्हें जिंदा भून देगा। तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहां घुसा यहां घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहां सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। एक बेटा है जो जीवन भर सुख देता है, एक बेटा है जो जीवन भर दुख देता है। एक पत्नी है जो देखते ही हृदय आनंदित हो जाए घर में जाते, और एक है कि देखते ही जलकर भून जाओ। एक पति है जो पूरे जीवन सुख देता है, एक है कि जीना मुश्किल। ये सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब दूषित बुद्धि के कारण जो जो पाप किया, 10 करोड़ वर्ष दूसरों का मांस खाने वाले के ये गिद्धादि नोच नोच के खाते, मरना वहां है नहीं। खा गए फिर मांसोदय, फिर खा गए फिर मांसोदय, होश में। अरे कुछ ना भैया, नमक रोटी खाओ, संयम से रहो तो बढ़िया बल आ जाएगा। शरीर में बल को तो तुम नष्ट कर रहे, ऊपर से डालने से क्या होगा? पक्का कहते हैं अगर आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो तो तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि क्या करूं, कहां कौन सी मेहनत करूं, ऐसा तुम्हारे अंदर आने लगेगा। बचपन से ही धर्म विरुद्ध आचरण। अरे इंद्रियों को वश में करने के लिए मुर्गा मछली वाली ताकत थोड़ी चाहिए, पवित्रता की ताकत चाहिए। ये मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम पाप कर 10 करोड़ वर्ष भोगने पर फिर उसको मनुष्य लोक में भेजा जाता है। और फिर कैसे भेजा? मुर्गा बना के। फिर वो चाकू, समझ रहे ना, जिसको तुमने काटा था, फिर बहुत बड़ा। इसीलिए कहा गया, सेवक जी महाराज करें, संस्कृति मान बरियाय के पायो मानुष दे प्रथाकत पार। अरे संस्कृति चक्र को रोक के भगवान कृपा करके तुम्हें मनुष्य दे दिए, और सत्संग भी सुना रहे कि हमें पता नहीं था, तो अब पाप कर्म करना बंद कर दो। देखो कैसे घृणित पदार्थ खाते। अंडे में क्या भरा है, कितना दलित दूर। हाँ बोले हम बलवान बन रहे, विटामिन पी रहे हैं। क्या करें? हाँ मतलब गजब, उल्टी हो जाए देख के। अंडे में जो भरा है उल्टी हो जाए देख के। कर्म काल तुम्हें दंड देगा। मान लो जीवों के प्रति दया का भाव सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं, जीवे दया, जीव पर दया करो। ये जो अपराध कर रहे हो, अरे भाई एक एक जैसे चबेना चबाते हैं ना, ऐसे मछली चावल खाते हैं। जिंदे खाएंगे यमदूत वहां, ये सब यमदूते हैं जो बड़ी बड़ी चोच वाले। अब महारौरों के कष्ट को कैसे तुम्हें बताए। उसी के बगल में है शिवातम नामक एक नरक, जहां भीषण सर्दी ही सर्दी, इधर जलता हुआ और घूमता चक्र ऐसे, फिर बगल में ही एक गिद्ध हो, ये सब। और उसके बगल में शिवातम नामक नरक, रौरव नरक के बराबर में ही है। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और दम घुटने वाली गैस। अरे ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन पूरा तो आज हो ही नहीं सकता है, केवल वानगी भर दे रहे हैं तुम्हें। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और जहरीली गैस, शिवातम नामक नरक। अब वहां छोड़ दिया गया। अब वो कांपते हैं, सांस लेने में वो जहरीली गैस उनकी दम, मरना वहां है नहीं, और सब अंधेरा है, सब एक दूसरे को ऊपर। और ये वहां इतनी सर्दी की दांत कटकटाते हैं, भूख प्यास अन्य उपद्रव, इसके साथ ऐसी वायु चलती है कि बड़े बड़े ओला, फूट जाए शरीर। भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ऐसे ईंट की तरह ओला गिरते हैं।
मज्जा रक्त बह रहा है, अंधेरा, भीषण गैस, वो प्राण लेने वाली क्षुधातुर मनुष्य एक दूसरे को खा रहे हैं वहां नरक में। शिवातम नामक नरक, महान कष्ट भोगते हैं ये निकृष्ट पुरुष जो दूसरे के बच्चे का अपहरण करके ले आते, जैसे ने दूसरे आदमी का चोरी करना, हिंसा करना, मार कर, ये सब इस नरक को प्राप्त होते हैं। डरो, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्युसुह। ये छोटे छोटे पशु पक्षियों को तुम मार कर खाते हो, दूसरों के धन का अपहरण करते हो, अस्त्र शस्त्र लेकर किसी दुकान में घुस गए, उसको मार दिया, काट दिया, उसकी संपत्ति छीन लाए, ले लो, तुम्हारा ये स्वागत होगा। शिवातम नामक नरक में डाले जाओगे, जहां केवल अंधकार, भीषण सर्दी, ओला की वर्षा और दम घुटने वाली गैस, हजारों हजारों वर्ष वहां तुम्हें भोगना होगा। इसी के बगल में है निकृंतन नामक नरक। इसमें कुम्हार की चाक की तरह पूरा नरक घूमता रहता बड़ी रफ्तार से। ये थोड़ी देर रफ्तार वाले में किसी यंत्र में बैठ के देखना, बहुत रफ्तार से जो घूम रहा हो, चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। और यमराज के दूत कोड़ा लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उसके सामने आए तो इधर मारा चप से, और वो घूम के सर से वो उधर मारा उधर, चारों तरफ कोड़े की मार, और उस यंत्र अब वो उल्टी करता है, भयंकर भय लग रहा है, उसी में घुमाया जाता है। कुम्हार की चाक के समान चक्र की तरह निरंतर घूमता रहता है। यम दूत पापी के ऊपर कोड़ों की वार करते रहते हैं। शरीर पूरा मस्तक तक रक्तमय हो जाता है कोड़ों की मार्ग से, रफ्तार से वो घूमता है, प्राण निकलना नहीं है, सब चिथड़ा उड़ जाता है कोड़ों, और सब मरना वहां है नहीं, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यहां जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, नहीं उनको पृथ्वी घूमती नजर आती है शराब पीने वाले, उसी में डाले जाओगे। नरक वैसे ही बना है तुम्हारे लिए व्यवस्था। जो बड़े पूज्य जनों का अपमान करते, गाली गलौज, मदिरा पीना महापाप है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता, मान लो। इसमें ये मत सोचो कि जीव की हत्या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, ऐसा ना सोचो, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आज विज्ञान भी जो कुछ लाभ ले रहा है हमारे शास्त्रों से ही ले रहा है। विज्ञान भी शास्त्र का अनुसरण ही करता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे अपने भारत के, उन्होंने यही बताया कि जहां से मेरा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूं आपके। जब तक शरीर के पापों का नाश नहीं हो जाता, इस अप्रतिष्ठित नामक नरक में बड़ा असह्य दुख भोगना पड़ता है। ये शराब पीना, ये बुजुर्गों का अपमान करना, दूसरों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये बंद कर दो। ये तुम्हें तमोगुणी राक्षसी बुद्धि प्रदान करती, इसलिए निषेध किया गया है। मनुष्य हजारों वर्षों तक इन यंत्रों को भोग करके जब पवित्र होता है, तब फिर उसको फिर यहां मृत्यु लोक में जन्म दिया जाता है। एक अस्पत्रवन नामक नरक है। ये 1000 योजन तक की लंबी भूमिका है। बड़े बड़े तलवार जैसे इसमें पत्ते हैं, तलवार जैसे मजबूत। 1000 योजन में, ऐसे समझो एक वृक्ष है 1000 योजन, और ऊपर से फेंके जाते पापी, कई टुकड़े होकर नीचे गिरे, फिर उठा के फिर फेंके, यही क्रिया चलती रहती है। सूर्य की ऊपर से प्रचंड गर्मी, नीचे से जलता हुआ दाह, और बीच में तलवार जैसे ऐसे यंत्र, उनमें फेंका जाता है अस्पत्रवन, तलवार की तीखी धार के समान। और जो आसपास जगह उसमें बलवान कुत्ते रखे जाते हैं, जो 10,000 की संख्या में एक साथ जो जीव फेंका गया, कटा, नीचे गिरा, सोई शरीर पूरा हुआ, सोई कुत्ते नोचने लगे। होश में हो जाओ, बहुत भयावह है। और उनकी मुख दाढ़ें भी बड़ी लंबी लंबी, कुत्तों की, व्याघ्रों के समान, इसलिए वो हाय हाय चिल्लाता है, वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इस अस्पत्रवन नामक नरक में बहुत दुख दिया जाता है। बार बार आहत होकर के नीचे गिरे तो अंगार
अगर थोड़ी देर शरीर बचा रहे तो कुत्ते नोच रहे, फिर उठाकर फिर उसमें डाला गया। एक भयंकर तप्त कुंभ नामक नरक है जिसमें तेल खौलाया हुआ है, पकौड़ा की तरह पकाए जाते हैं। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी मैंने इन सब नरकों को भोगा है और मुझे 10,000 जन्म की स्मृति प्राप्त है, इसलिए मैं यथावत देख के कह रहा हूं। आज के 7वें जन्म पहले मैं एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था और मुझे अपने कुल की सेवा मिली हुई थी। जो एक दिन मैं व्यापार से जा रहा था तो कुछ गौएं पानी पीने जा रही थी। मैंने उन गौओं का विरोध कर दिया और गौओं को पानी पीने नहीं दिया। उसके अपराध से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में डाला गया था, जहां आग की लपटे जैसी गर्मी थी और बूंद पानी नहीं। कई हजार वर्षों नरक भोगना पड़ा था एक अपराध का। जो पापी यहां इस पशुओं को काट करके उनका खून पीते हैं, उन पापियों को कोल्हू में पेरा जाता। मैंने वहां देखा, कोल्हू में जैसे गन्ना पेरा जाता है, नीचे खून की कीचड़ जमी होती, दुष्कर्मियां चिल्ला रहे, उनको कोल्हू में पेरा गया। धीरे धीरे आराम से पेरा जा रहा, बाहर निकले फिर पूरा जीवित, फिर पेरा जा रहा है। हाहाकार ही हाहाकार वहां सुनाई देता है। मुझे तो सिर्फ दिखाया गया था, इस अपराध के कारण मैंने नरक देखा। बड़ी पीड़ा, बड़ा संतप्त, बड़ी जलन। तप्त बालुक, तप्त कुंभ, कितने तुम्हें नरकों का वर्णन बताएं। पिताजी, जीवों को यदि आनंद लेना है तो यहां भगवान का भजन कर लो, धर्म से चल ले। ये मत समझो कि यहां तुम आयो स्वतंत्र हो, जो चाहो कर लो। नहीं नहीं, बंधन है बंधन। आप किसी की नजर में हो, हर समय आपके ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप एक एक चेष्टा जो कर रहे हो उसका आपको दंड या सुकृत पुरस्कार मिलेगा। और अगर भजन कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति होगी। जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान ने कहा अभी जो भी हो गया चिंता मत करो, पीछे जो हो गया सब राधा राधा। भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। श्री भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में होके खूब नाम जप करो। लेकिन ये जो गंदी बातें हैं, मत देखो, मत बोलो, मत सोचो, मत करो, नहीं, ये बाधा पहुंचा देंगी। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा सुमति पूर्व में शिष्य बना करके प्रमाद स्थिति को प्राप्त होने के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। इसलिए छोटी छोटी गलती में चूक हो जाती, फिर भयानक पापाचरण रूपी गलती करके कौन भगवत प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए सावधान, नाम जप करो, कोई पाप कर्म ना होने पावे। शास्त्र का स्वाध्याय करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कौन सा पाप कर्म है और कौन सा शुभ कर्म है, और कौन सा ऐसा कर्म है जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति कराता है। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, वो सारे पाप नष्ट कर देंगे। तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, पर आगे सावधान रहो। पाप उसी के नष्ट होते हैं जो अब लो नसानी अब ना नसइयो, आज तक किया आगे नहीं करूंगा, वही पवित्र होता है। तो ये संकल्प लो, ये नियम लो, ये भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव सुखी होना चाहता है। तुम उन्हीं जीवों को दुख देकर कैसे सुखी हो सकते हो? उस शक्ति को जागृत करना। साधना का मतलब है अपनी शक्ति को जागृत करना। आप महान शक्तिवान हैं, भगवान के अंश हैं, चैतन्य सत्ता हैं। आप में संपूर्ण शक्तियां विराजमान हैं, जो जितनी जागृत कर ले। अब वो विषयों में जो भोगों में रत है, वो अपनी शक्तियों को भूल करके भोगों में शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है उसमें भी शक्ति, पर वो भोगों की आसक्ति के कारण शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें ऐसे भोगी पुरुषों से नहीं मिलना, ऐसे पापी जनों का
संभाषण, मिलना जुलना नहीं, पर भगवत भाव उनमें भी रखना है, मिलना नहीं है। क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला, मैं ऐसे गृहस्थों से मिलूंगा ही नहीं जो भगवान की चर्चा, जिनको सुहाई नहीं देती, जो नाम जप नहीं करते, जो पापाचरण करते, उनके द्वारा दिया हुआ थोड़ा भी अन्न हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके भगवत विमुख कर देगा, पक्की बात। विरक्त हो करके यदि जो गुरु मंत्र नहीं लिए पापाचरण करता है, अधर्मी है, ऐसे का प्रतिग्रह लिया जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भगवत आश्रित रहते हैं तो भगवान ऐसे जनों को सामने आने ही नहीं देते, उनके द्वारा निर्धारित वही आपका भरण पोषण होगा जो आपकी बुद्धि को मंगल प्रदान करे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करते हैं। उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, आएगा ही नहीं अशुद्ध, अशुद्ध आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवद आश्रित है। योगक्षेमम वहाम्यहम् श्री भगवान कर है। मैं श्रेय प्राप्त न युवती समीपम क्षण में, एक क्षण भी एकांत में विपरीत शरीर जहां से हमारा काम भाव प्रकट होता है उसको आपस में एक मिनट भी एकांत में समय नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र प्रमाणित है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, बहुत सावधान। जिनको सेवा दी गई है कि आप समाज सेवा कीजिए, तो उनको भागवतिक बल भी दिया जाता है, केवल सेवा ही नहीं दी जाती है। उनकी निर्विकारता उनके इष्ट और गुरु के बल से सुरक्षित होती है। देखो, अगर नाटक करोगे तो माया तुम्हारे सामने नाटक फैला देगी, नहीं निकल पाओगे। सच्चाई से चलोगे तो माया माँ है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो माँ की तरह दुलार करके आपको भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। ये सब माया ही है। ये माइक माया है, ये आवाज माया है, ये शरीर माया है, ये जो भी आप देख रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये माया आपकी मुक्त अवस्था को पहुंचाने के लिए है। अगर आप माया को भोक्ता भाव से देख लेंगे तो आप पतित हो जाएंगे। वो माँ है। श्री भगवान के आश्रित जो भक्तजन होते हैं वो शास्त्र आज्ञा का पालन करते। एक क्षण भी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना प्रमाद में की तो फंस जाओगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, कृपा करके फिर उसको रास्ता देते, नहीं तो माया रास्ता बंद ही कर देती है, आगे चलने का रास्ता नहीं रह जाता परमार्थ का। तो कह रहे एक क्षण भी शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए किसी को समय मत दो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, परमार्थ के सब विरुद्ध है। एक संसार प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए। और आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता, इसलिए सावधान। देखो, श्रीधाम वृंदावन वास करने वालों को हमने कई बार सत्संग में प्रणाम किया है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटी मोटी दुकान रखते हैं, आप पोछा लगाते हैं यहाँ ब्रजवासियों के घरों में, और आप किसी भी तरह अपने जीवन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आप निश्चल और निष्कपट होकर के भगवत धाम का वास करके वृंदावन की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कष्ट सहकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें छल कपट नहीं, इसमें तिलक कंठी और वेश का दुरुपयोग नहीं। इष्ट और गुरु को गाली पड़ेगी, तुम्हारे सात पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सात्विक वेशभूषा का हमने आदेश किया है कि आप अपने घर में पैंट शर्ट पहन सकते हैं। सात्विक वेशभूषा का आप सम्मान करें। आपके द्वारा कोई वार्ता, कोई चेष्टा, कोई ऐसी करनी हो जाए तो आपके इष्ट और गुरु को गाली मिलेगी। आप इस पर सावधान रहें। आपके इष्ट और गुरु आपका हित कर रहे हैं, आपका हित नहीं। वनवास कर रहे हो, आप वनवासी वेशभूषा में रह सकते हैं। आप वनवास वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके गले में पड़ी होगी गुरु की लॉकेट, आपके मस्तक पर श्री जी का चरण चिन्ह, आप कंठी धारण किए हुए हैं, तो आपको शांत, सौम्य, गंभीर, प्रिय बर्ताव करना है। अशांत और निगेटिव व्यवहार करने वाले पर भी
आपको शांत और सकारात्मक भाव, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो फिर नाराज हो रहा है, फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें मार पीट, गाली गलौज, छल कपट नहीं करना। और जो यहां आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं, आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए, किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, बाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को, गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा देवी संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। श्री जी के द्वारा व्यवस्था होना, गुरु जी के द्वारा व्यवस्था होना एक अलग चीज है। आप उनके नाम, उनकी छाप का प्रयोग करके आप दोहन वृत्ति रखते हैं, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध और महापापों में आता है। इसलिए सब कोई सावधान होकर वृंदावन वास करो। वृंदावन वास के लिए कह रहे क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला। आपने माना कि 5 ग्रंथ बेचे, 5 कंठी बेची, 5 माला बेची, आपको 100 रुपया मिला, तो आप आधा किलो भोजन पाएंगे ना, जो सब्जी दाल 100 रुपये में आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और आप ये जो हजारों रुपए, तो आपकी विलासिता, भोग बुद्धि बढ़ेगी और पापाचरण बढ़ेगा, धाम से निकाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भयानक रोग होगा, भागोगे यहां से, अशांति पैदा हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। आप अगर अपनी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो ये धीरे धीरे बुद्धि को भ्रष्ट करती चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था से रहो, ऐसा कार्य करो जिससे कम से कम निष्कपटता, सरलता, सच्चाई तुम्हारे जीवन में बनी रहे, छल कपट ना रहे। न पि श्रेयः प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमय। ये मौत की भी मौत है बाबागिरी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को मार दिया जिसने, और मौत की मौत, मृत्यु का भी भय जिसके अंदर से खत्म हो गया, उसे कहते हैं फकीर। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर का मतलब खिलवाड़ समझ लिया क्या? अगर हिम्मत है तो अपने घर से अनुमति लेकर के पूर्ण मर्यादा के अनुसार और जीवन भर न रुपया के सहारे, एकमात्र भगवान का सहारा। बहुत सावधानी से धामवास करो, ऐसा मत प्रयोग करो, दोहन वृत्ति मत रखो। गुरु के नाम की, गुरु के प्रभाव की दोहन वृत्ति तुम्हारा पतन करा देगी। ये गुरु पत्नी गामी का कलंक उसको लगता है। बहुत सावधान। गुरु के वटिया से मिले रहना, न कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब हम आश्रित हैं तो भरण पोषण गुरु के द्वारा हो रहा है, वो बात अलग है। दोहन वृत्ति नहीं। ना शास्त्र गुरु कोटि भीर न खलु लोक निंदा सतैर, महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो, शक्ति मां है। जैसे हम बार बार कहते हैं, माताओं बहनों में जननी भाव, पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को शक्ति स्वरूपा, जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब 100 के तुल्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी।
विष्णु की शक्ति, पालन, शिव शक्ति, संहार, सबके पास शक्ति विराजमान। शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्या शक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की सुधा वर्षिणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा है जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। व्यभिचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना।
जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है, जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता, सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है, शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं, हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल है, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब है जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब है जगदम्बा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके, ऐसी बलिदान की कई शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता जगदम्बा दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है,
मां उसके धन जन बुद्धि बल ऐश्वर्य सत्ता इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी, दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है तुम्हारा सारा धन जन बुद्धि बल ऐश्वर्य सत्ता सब का नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से बुद्धि बल से शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की, बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग्य भाव से देखोगे, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंडमुंड रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी, वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे। अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे, जनेंद्री हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे, किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं। शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल, ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशु बल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानव बल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा,
परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानव बल, जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है, भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती है। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रान को कुल रोवन हारा। जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरीय शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्म आचरण करोगे, तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटिभीर्ण। शास्त्र गुरु करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महान दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली है, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात के गवाही हैं कि अगर वो केस खुल जाएं जो आपके जीवन में हुए हैं, तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे, लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, या धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि नोत्सहे हतमनो युवत्या हृतम निरोधभूत मत ईदृशम किम वितास्य वृंदाटवी। कैसे वृंदावन तुम्हारा कल्याण कर देगा, कैसे तुम्हारा वृंदावन रक्षा कर देगा, यदि वृंदावन में माताओं बहनों के प्रति तुम काम दृष्टि रखोगे। हाय हाय, हजारों बार करोड़ों बार गुरु समझा रहे, शास्त्र समझा रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र सुख इसमें नहीं। श्रीपाद कह रहे, मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र इसमें सुख नहीं, फिर भी तू माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, दोस्त दृष्टि, भोग दृष्टि रख रहा है। कैसे तुम्हें वृंदावन रक्षा करेगा, कैसे तुम्हारे वृंदावन हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा, जब बार बार शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो।